गार्डन से निकलने वाले सूखे पत्तों को इकट्ठा करके हम इससे खाद तैयार कर सकते हैं। ये खाद हमारे सभी फूल वाले, फल वाले और सब्जियों वाले पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट खाद है। इन सूखे पत्तों की हम कैसे जल्दी खाद तैयार कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आपके गार्डन से कोई भी पत्ते निकलते हैं, चाहे वो फूल वाले पौधों के हों, फल वाले के या फिर सब्जियों वाले के, सभी पत्तों को आप इकट्ठा करके रख लें, उनको फेंकिए मत। वो पत्ते हमारे खाद बनाने के काम आ सकते हैं। जब भी आप अपने पौधों की प्रूनिंग करते हैं तो उससे बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। वो सभी पत्ते आप इकट्ठा करके रख लें, उनको सुखा लें। इस तरह से देखिए, ये मेरे अमरूद की जो मैंने कटिंग की थी वो उसके पत्ते हैं, साथ ही चीकू और अनार ये सब के पत्ते हैं। तो इन सब पत्तों को मैंने सुखाकर इकट्ठा करके रख लिया है खाद तैयार करने के लिए। सूखे पत्तों से जो खाद तैयार होती है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सूखे पत्तों से तैयार खाद को काला सोना भी कहा जाता है। ये खाद हमारे फूल वाले, फल वाले, सब्जियों वाले सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट खाद रहती है। अगर आप सूखे पत्तों से खाद तैयार कर रहे हैं तो उसमें किचन वेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसमें स्मेल आने लगती है। किचन वेस्ट से जो खाद तैयार की जाती है वो बैक्टीरिया द्वारा की जाती है, और जो हम पत्तियों की खाद तैयार करते हैं वो फंगी के द्वारा तैयार की जाती है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से भी हम पत्तियों की खाद तैयार करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। मैं इन सूखी पत्तियों की खाद कैसे तैयार करती हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। खाद तैयार करने के लिए आप कोई बड़े थैले, कोई ग्रो बैग या टब जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। मेरे पास खाद तैयार करने के लिए ये कुछ मैंने थैले लिए हैं, इन्हीं में मैं खाद तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं इन पत्तियों को इसमें भर लूँगी। जब आपने पत्तियों को किसी भी थैले में या ग्रो बैग में भरना है तो उन्हें दबा दबा कर अच्छी तरह से भरें, उनको बिल्कुल भी थोड़ा सा हल्का ना रखें। अगर दबा दबा कर भरेंगे तो उससे खाद जल्दी तैयार होगी। और उसके बाद हम पत्तियों के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे ताकि पत्तियाँ गीली हो जाएं। पत्तियाँ गीली रहेंगी तो उनसे खाद जल्दी तैयार होगी। और उसके ऊपर से हमने फिर से सूखी पत्तियाँ डाल देनी हैं, और पत्तियों को हमने पहले की तरह ही दबा दबा कर भरना है, हल्का नहीं रखना। अगर आप पत्तियों की हर लेयर के ऊपर पानी छिड़कते जाते हैं तो उससे आपके पत्तियों की खाद तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप जल्दी खाद तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दही, मट्ठा, लस्सी ये भी ले सकते हैं। इसको आप पानी में मिक्स करके इन पत्तियों के ऊपर छिड़क सकते हैं। इससे पत्तियों में फंगस पैदा होगी, और फंगस पैदा होने से जो हमारी खाद है वो जल्दी बनकर तैयार होगी। और उसके ऊपर आप फिर से पत्तियों की लेयर अच्छी तरह से दबाकर भर दें। अगर आप उससे भी ज़्यादा जल्दी खाद तैयार करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। उसके लिए आप 2 लीटर पानी लें और 2 लीटर पानी में 2 चम्मच यूरिया डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आप उसे अपनी सूखी पत्तियों के ऊपर अच्छी तरह से छिड़क दें। लेकिन मैं अपने पौधों के लिए खाद तैयार करते समय उसमें केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं यूरिया का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ज़्यादातर तो मैं सूखी पत्तियों की खाद सिर्फ पानी छिड़क कर ही तैयार करती हूँ। अगर आप थोड़ा सा जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप खट्टी दही या फिर लस्सी ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी सूखे पत्तों की खाद जल्दी तैयार हो जाती है। थैले में पत्तियां हमने भर ली हैं, तो अभी हमने थैले को बांधना है। लेकिन उससे पहले हमने नीचे की तरफ थोड़े से सुराख कर लेने हैं। ये सुराख हमने थैले के चारों तरफ करने हैं। सुराख हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारी पत्तियों में एक्स्ट्रा पानी है तो वो सुराख के रास्ते से बाहर निकल जाएगा और पत्तियों को एयर भी लगती रहेगी। और अभी हमने थैले का जो मुंह है वो ऊपर से अच्छी तरह से बंद कर देना है और इनको हमने छांव में रखना है। और तकरीबन हर 20 दिन के बाद हम इन्हें खोलकर चेक कर सकते हैं। अगर पत्तियां सूख चुकी हैं
तो दोबारा इनको पानी से गीला कर सकते हैं। और दूसरा थैला भी मैंने इसी तरह सूखी पत्तियों से भरकर तैयार कर लिया है। इसको पानी लगा देंगे और उसके बाद इसके मुंह को भी बिल्कुल एयर टाइट बांध लेंगे और इसमें भी हमने सुराख कर लिए हैं। और बांधने के बाद हम इन्हें छांव में रखेंगे और दोनों को ही हर 20 दिन के बाद चेक करते रहेंगे और इनको पानी थोड़ा सा छिड़कते रहेंगे। इनमें अगर मॉइस्चर बना रहेगा तो खाद जल्दी तैयार होगी। और जब भी हमने इनको चेक करना है तो सिर्फ सिंपल पानी का ही इस्तेमाल करना है। दोबारा हमने इसमें कोई भी छाछ, लस्सी, दही कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। वो हमने सिर्फ एक बार पत्तियों की खाद तैयार करते समय ही इस्तेमाल करना है। और ये हमारी खाद को बनने को रखे हुए 3 महीने बाद का रिजल्ट देखिए। हमारी जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुकी हैं और इसकी खाद तैयार हो चुकी है। बस बारिश की वजह से थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है। इसको सुखाकर थोड़ा सा हाथों से मसलकर हम छान लेंगे तो हमें हमारी बहुत ही बढ़िया पत्तियों की खाद मिल जाएगी, जिसको कि ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इस खाद को छान लेने के बाद आप इसमें सीड भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसमें सीड ग्रो करते हैं तो एक भी सीड आपका मरता नहीं है। और अगर आप इसमें प्लांट ग्रो करना चाहें तो प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप पत्तियों की खाद की बजाय दूसरी किसी भी फर्टिलाइज़र में कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो वो प्लांट आपका मर जाता है। उसमें मिट्टी मिक्स करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो वो प्लांट अच्छा ग्रो हो जाता है। अगर आप कोई भी प्लांट ग्रो करते समय मिट्टी में कोकोपीट मिक्स करते हैं तो कोकोपीट आपके पास नहीं है या कोकोपीट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप ये सूखी पत्तियों की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गार्डन से कोई भी सूखी पत्तियां निकलती हैं तो उनको कभी भी फेंकिए मत, उनको फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल करें। उनकी फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छी होती है हमारे हर तरह के पौधों के लिए। अगर आपके गार्डन में पौधे कम हैं, सूखे पत्ते ज़्यादा नहीं निकलते तो आपके घर के आसपास कोई ना कोई पार्क होगा, वहाँ पर जो प्लांट लगे होते हैं उनके सूखे पत्ते आप वहाँ से लाकर उसकी फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। पत्तियों की खाद तैयार करते समय आप इस पे पानी छिड़कते रहें, यानी इनमें मॉइस्चर हमेशा बनाए रखें और इनको टाइट ऊपर से बांधकर किसी छांव वाली जगह में रखें तो आपकी फर्टिलाइज़र जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।